एक किस्म की खुराक पर जिंदगी मुमकिन है। रिवायती तौर पर यह समझा जाता है कि अपनी ग़िज़ा में अनवा व अक़साम के अज्जा को शामिल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हालात ऐसे हों कि आपको ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ एक चीज़ खाने को मैसर हो, तो वो कौन सी चीज़ होगी? कोई शख्स सिर्फ डबल रोटी पर तो जिंदा नहीं रह सकता, वरना महीने भर में उसको सकरवी का मर्ज़ लाहक हो जाएगा, जिसमें इंसानी जिस्म में विटामिन सी की कमी वाक़ हो जाती है। ग़िज़ा की बेहतरीन मनसूबा बंदी वही होती हैं जिनमें मुख्तलिफ तर्ज की ग़िज़ाएँ शामिल हों, जिनकी मदद से इंसानी जिस्म में विटामिन सी, फोलाद और दूसरी ग़िज़ाइत से भरपूर अज्जा की कमी न हो। हती कि वो डाइटिंग प्लान जिनमें तवज्जो चंद मखसूस अज्जा पर होती है, उनमें भी अनवा व अक़साम की चीज़ें शामिल होते हैं जिनकी मदद से इंसान को ग़िज़ाइत से भरपूर खाना मिलता है। लेकिन फिर भी अगर तसव्वुर करें कि आपको ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ एक चीज़ खाने को नसीब हो, तो क्या वो ग़िज़ा अपनी अफादीद में दूसरी ग़िज़ाओं से ज़्यादा मुफ़ीद हो सकती है? अच्छी सेहत के लिए क्या आप सिर्फ आलू या केले पर गुजारा कर सकते हैं? एक बात तय है, उस ग़िज़ा के प्लान में सिर्फ गोश्त, सब्ज़ी और फल नहीं होंगे। गोश्त में न फाइबर होता है और न ही कोई विटामिन और दूसरे मुफ़ीद अज्जा। फलों और सब्जियों में विटामिन ज़रूर होते हैं, लेकिन उनमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं होती। ये ज़रूरी अज्जा जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए तो शायद इतने ज़रूरी नहीं, लेकिन उनको छोड़ना सेहत के लिए गैर मुनासिब है। सारा साल बर्फीले क़तब शुमाली में तहकीक करने वाले वाहिलमार स्टीफनसन ने शुमाली कनाडा में रहने वाले अफराद के बारे में बताया कि वहाँ के रहायशी सिर्फ खरगोश का गोश्त खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं और उन्हें इसहाल और दूसरी तकालीफ शुरू हो जाते हैं। ये ख्याल भी किया जाता है कि जिस्म के लिए ज़रूरी कैलोरीज़ के लिए सिर्फ प्रोटीन पर मुनहसर करना मुनासिब नहीं है, वरना उसकी वजह से जिगर के काम करने की सलाहियत असरअंदाज होती है। ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी में ग़िज़ाइयत की माहिर जेनी जैक्सन के मुताबिक अगर गोश्त, बेशतर सब्जियां और फल मैसर नहीं हैं तो उनके बदले आलू खाना एक मुनासिब नमल बदल है। आलू की ख़ास बात यह है कि निशास्ते से भरपूर होने के बावजूद उसमें बड़ी मकदार में प्रोटीन और इंसानी जिस्म के लिए मुफीद अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आलू में मुकर्रर मयार के मुताबिक चिकनाई की कमी होती है। जेनी जैक्सन ने कहा कि आलू में विटामिन और नमकियात भी कम होते हैं। लेकिन सिर्फ ग़िज़ाइत के अलावा भी देखा जाए तो खाने के लिए सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करने में कई रुकावटें हैं। इंसानों के जिस्म के अंदर ऐसे तरीक़ाकार होते हैं जो सिर्फ एक चीज़ को खाने से जिस्म को रोकते हैं। उनकी मदद से अगर मुसलसल एक ही तरह की ग़िज़ा खाई जाए तो वो खाना हज़म नहीं होता। ये मंत्र कि कोई ऐसी ग़िज़ा जिसमें हर तरह की ग़िज़ाइत शामिल हो और उसको खाने से इंसान की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी रहेंगी, दरअसल नहीं है। उस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि दौर जदीद में ग़िज़ाइत को कैसे तस्वर किया जाता है। मुहक़्क़िक़ीन ने 20वीं सदी के आगाज़ में तहकीक के लिए इस्तेमाल होने वाले चूहों को कुछ मखसूस ग़िज़ाएँ देना बंद कर दी और उस बात का जायज़ा लिया कि आया वो चूहे बीमार हुए या मर गए। उस तहकीक की मदद से पता चला कि विटामिन की क्या अहमियत है और उनके न खाने से कितना नुकसान होता है। अलबत्ता ये बात भी मद्देनज़र रखना होगी कि मुतवाज़न ग़िज़ा के फ़वाइद की मालूमात तजर्बागाह में किए जाने वाले तजर्बात की मदद से 100% दरअसल करार नहीं दी जा सकते। इंसानों को लाहक होने वाली वबाई बीमारियों के आदाद व शुमार से ये बात ज़ाहिर होती है कि मुख्तलिफ अनवा की सब्ज़ियाँ खाना सिर्फ चंद सब्ज़ियाँ खाने के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन ये वाज़ह नहीं है कि ऐसा क्यों है। अगर खाने में हरी सब्ज़ियाँ न खाई जाएँ तो उसके मतलब ये है कि मुस्तक़बिल में कैंसर होने का ख़दशा बढ़ सकता है। जेनी जैक्सन कहती हैं कि हमें ये सही तरह से नहीं इल्म कि कौन सी ग़िज़ा किस तरह से असरअंदाज हो रही है। अलबत्ता हम मौजूदा मालूमात की रोशनी में ये कह सकते हैं कि ग़िज़ाइत हासिल करने के लिए क्या खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता सकते कि हम क्या नहीं खा रहे हैं। उससे ये ज़ाहिर होता है कि सिर्फ एक जुज़ बरम्बनी ग़िज़ा वक्त और मुसीबत तो ज़रूर बचाती है, लेकिन उससे सेहत की ख़राबी भी इतनी जल्दी ही होती और साथ साथ बोरियत भी।